कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चीन और भारत की कशीदगी पर लगी हुई हैं। चीन और भारत के माबैन सरहदी तनाज़ा जंग का रूप धार किया। चीनी फौज ने मुसलसल इंडियन इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी रखते हुए कई मरबा मील इलाकों पर कब्जा कर लिया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। चीनी बज़ाहिर एक कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली कौम है, लेकिन ये ऐसी कौम है जो ज़रूरत पड़ने पर खाली हाथों से भी अपने दुश्मन का कलेजा निकाल सकती है। चीन ने भारत को कौन सी बड़ी वार्निंग दे दी है जिसके बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। चीन ने धमाका केस ऐलान करते हुए भारत की नींदें एक बार फिर हराम कर दी है। चीन ने भारत को हाल ही में खबरदार किया है कि अगर भारत अपने घिनौने मकासद से पीछे नहीं हटा तो इसे अंदाज़ा भी नहीं है कि चीन इसका किस कदर नुकसान कर सकता है। इंडिया की फौजी ताकत को हम सरहदी इलाकों में दबड़दूस करके उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने खोल चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर इंडिया हमसे जंग चाहता है तो वो याद रखे अभी हमारी पेशकदमियाँ सिर्फ सरहदी इलाकों में हैं, लेकिन जंग की सूरत में हम इसके मुल्क का हुलिया बिगाड़ के रख देंगे। हम इंडिया से हर मामले में बहुत आगे हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी फ़ौज और हमारा जंगी साजो सामान इंडिया को राख का ढेर बनाने के लिए काफ़ी है। हमारी इंटेलिजेंस आज हमारे अहम इत्तेहादी दोस्त मुल्क की मदद से बहुत एडवांस हो चुकी है। बीजिंग से जारी शुदा बयान में कहा गया कि चीन जंग में पहल नहीं चाहता, लेकिन अगर इंडिया की यही कार्रवाइयाँ रहीं तो हमारी फ़ौज रुकने वाली नहीं। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल भी चीन ने इंडियन इलाकों में पेशकदमी करके 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। उसके साथ ही उसकी इंडियन फौज से झड़पें भी जारी हैं। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ अशरों कबल भारत और चीन के माबैन सरहदी इलाकों के मामले पर एक माहिदा हुआ था, जिसमें यह तय पाया गया था कि दोनों ममालिक के माबैन मुतनाज़ इलाकों में ना तो कोई फ़ौजी तामीरात होंगी, ना उन इलाकों में कोई सड़क बनाई जाएगी और ना ही किसी झड़प की सूरत में फ़ौजियों के माबैन असले का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब मोदी ने इस अहम माहिदे को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए इन हसास इलाकों में फ़ौजी तामीरात की और दौलत बेग के मकाम पर सड़क भी बनाई, जिनकी बिना पर चीन तैश में आ गया। इब्तदाई झड़पों में असले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें इंडियन फ़ौजियों को चीनी घूंसों और लातों का सामना करना पड़ा था और इस वाक़े की फुटेजेस भी सारी दुनिया ने देखी थी। एक कहावत मशहूर है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। भारत ने अपनी फ़ौज की तरबियत हमेशा पाकिस्तान को जहन में रखते हुए की। उनके फ़ौजियों की तरबियत महदूद है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फ़ौज की काबिलियत का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, लेकिन भारतीय फ़ौज के मोराल को कभी बुलंद नहीं देखा गया। उसकी वजह यह है कि भारत के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतहा पसंदाना सोच की वजह से जिस तरह अपने मुल्क के दीगर इदारों को तबाह किया है, वैसे ही फ़ौज को भी सभी हमसाया ममालिक के साथ झड़पों में मशगूल रखा है। फिर इस पे भी सितम ज़रीफ़ी ये कि चीन जैसे ख़तरनाक मुल्क के साथ अपने फ़ौजियों को मैदान में उतार दिया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चीनी लोग बज़ाहिर जंगी मामलात से दूर रहते हैं, खुद से जंगी पहल करना उनकी फितरत में शामिल नहीं, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ मैली आंख से देख ले तो बग़ैर हथियार भी अपने मुखालिफ का सीना चीर कर रख देंगे। उनके मार्शल आर्ट, निशानाबाजी और शमशेरबाजी पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी बहकावे में आकर अपनी फ़ौज को चीन के मुकाबले लाकर तारीखी गलती की है। उनके फ़ौजियों की कभी ऐसी जंगी तरबियत की ही नहीं गई कि वो चीन जैसी पुरअसरार और ख़तरनाक फ़ौज का मुकाबला कर सकें। हालिया बीजिंग से जारी शुदा बयान में तभी इंडिया को 2 टोक और वाज़ेह जंगी बर्तरी का पैगाम दिया गया है। भारत की फ़ौजी तैयारी इस काबिल थी ही नहीं कि वो चीन जैसी बड़ी ताकत से लड़ सके। जंग का एक असूल है कि जंग में पहल करने से पहले अपने मुखालिफ की जंगी ताकत का अंदाज़ा लाजमी कर लो, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शायद ये कहावत कभी सुनी ही नहीं होगी। इसलिए वो अपने मालिक अमेरिका की बातों में आकर चीनी ड्रैगन की दुश्मनी मोल ले बैठे। अब ये ड्रैगन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि इंडिया की सिमत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। चीन ने जिस तरह से इंडिया को खबरदार किया है कि अगर भारत हमारा मुकाबला करना चाहता है तो इसको माजी के बरक्स ज़्यादा फ़ौजी नुकसान उठाना पड़ेगा।
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چین جس نے ہمیشہ خاموش رہنے کی پالیسی اپنائی ہے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنی معیشت کو دنیا کی بہترین معیشت بنایا، پھر اس نے جنگی سازہ سامان میں اس قدر ترقی حاصل کی ہے کہ اس جیسا اسلحہ امریکہ اور اسرائیل بھی بنانے سے قاصر ہیں۔ اس کا براہ راست مقابلہ کرنے سے خود امریکہ بھی گھبراتا ہے، تو انڈیا تو کسی گنتی میں تھا ہی نہیں جس نے چین سے ٹکر لینے کی بے وقوفی کی۔ برطانوی دفاعی ماہرین کا بھارت اور چین کے تناظر میں کہنا ہے کہ انڈیا کو طاقتور چین کا سامنا ہے اور نئی دلی کو اس وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب اسے اس معاملے پر امریکہ کی حمایت ملے گی۔ لیکن اگر انڈیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو چین کے پاس انڈیا کے مقابلے میں زیادہ وسائل اور بے پناہ جنگی صلاحیت موجود ہے۔ اگر انڈیا فوجی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو پیپلز لبریشن آرمی اس کو 1962 کی نسبت زیادہ شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بھارت نے لداخ میں چین کو للکار کر ایک تاریخی غلطی کی ہے۔ انڈیا جس سڑک کی تعمیر کر رہا ہے وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر براہ راست چین کی سرحد کی طرف جاتی ہے۔ بھارت کی یہ اسٹریٹجک سڑک چین کے توسیع پسندانہ ایجنڈے کے لیے چیلنج ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ انڈیا نے اس کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سڑک تعمیر کی ہے۔ چین کا مقصد پوری دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر کے سرمایہ کاری کرنا ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے اقتدار میں رہنے کے لیے گزشتہ 4 دہائیوں میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے اور اسی کے زور پر کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں قائم رکھ سکتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی اس کی سرمایہ کاری کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو چین اسے برداشت نہیں کرے گا۔ کشمیر کی شورش نے اس خطے کو ایک مسلسل جنگ زدہ خطے میں بدل دیا ہے۔ بھارت کی بیشتر فوجی توانائی اور عسکری منصوبہ بندی پاکستان کے پیرائے میں ہی ہوا کرتی تھی۔ بھارت کی واضح پالیسی ایک وقت میں ایک محاذ پر توجہ مرکوز کرنے کی تھی، اور وہ محاذ صرف پاکستان تھا۔ ماضی میں چین کی طرف سے بھارت کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا اور وہ بیک وقت 2 محاذ کھولنے کی حالت میں تھا، اور نہ وہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن یہ پالیسی اب یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ دنیا کا نمبر 1 معاشی آئیکن بننا چین کا مشن ہے۔ چین کا ایک اور مقصد اس کی آبادی کے 1.3 بلین افراد کو روزگار فراہم کرنا بھی ہے۔ چین کے متوسط طبقے نے تیزی سے ترقی کی ہے جو اعلیٰ سطح کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ چین کا مقصد BRI اور اس کے ذریعے کاروبار میں فائدہ اٹھانا اور اپنی آبادی کو بھی خوش رکھنا ہوگا۔ اسکیم کے ذریعے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی آبادی میں عدم اطمینان پیدا نہ ہو۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔